मेरे ससुर का नाम इकबाल है। हमारे यहाँ ससुर को बाबूजी कहते हैं, जो 50 की उम्र में भी 35 के लगते हैं। मेरे ससुर ने मेरे साथ मेरी नंद को भी जोगी स्टाइल में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरजाना है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं और इत्तेफाक की बात तो यह है कि मेरी नंद का भी डाइवोर्स हो चुका है। मेरी नंद का नाम बेगम आरा है, प्यार से सब उसे बेगम कहते हैं। वह भी काफ़ी सुंदर है, सब लोग उसकी सुंदरता की तारीफें करते हैं। लेकिन उसका डाइवोर्स उसकी मर्जी से हुआ था, क्योंकि उसका शौहर बहुत मदिरा पीता था और उसे परेशान करता था। उसने अपने पति से परेशान होकर डाइवोर्स कर लिया था। अब वो हमारे घर पर ही रहती है कि आने की अपने मायके में। मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर जी एक हकीम है। मेरे ससुर जी का देसी दवाइयों का क्लिनिक है और वो लोगों का देसी दवाइयों से इलाज करते हैं। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे सासू माँ अपने मायके में रहती है, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़मीन है, आम के बगीचे हैं। क्योंकि हमारी सासू माँ का कोई भाई नहीं है, तो वह मजदूरों को लगाकर वहाँ खेती देखती हैं और वह बगीचों की देखभाल रखती है। मुझे कभी कभी हमारे घर आया करते हैं, यानी कि अपने ससुराल। जुलाई का महीना था दोस्तों, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तभी मेरे नंद बेगम कहने लगी, भाभी घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। भाभी घर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम सब लोग घूमने चलते हैं। मैंने बेगम से कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम दोनों के साथ में जाएगा कौन, और बाबूजी भी तैयार नहीं होंगे। फिर बेगम बोली, मैं किसी तरह तैयार करती हूँ घूमने के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर बेगम ने अब मुझसे बात की। बहुत कहने के बाद बाबूजी तैयार हुए हैं, लेकिन बाबूजी कहने लगे, तुम्हें घूमने जाना कहाँ है। हमने अपना प्लान बनाया कि हम मनाली घूमने जाएंगे। फिर अब वह हमारी बात को मान गए और कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम मनाली घुमा कर लाता हूँ। तब अब उन्होंने 3 टिकट बुक करवा लिए और हमारी फ्लाइट 2 जुलाई की थी, दोपहर 2 बजे की। फिर हम लोग में सबने अपने अपने कपड़े पैक किए, क्योंकि कल सुबह हमें जाना था। फिर हम सुबह 8 बजे घर से निकल गए। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर फ्लाइट 1 घंटे लेट थी, लेकिन हमें वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारी प्लेन का टाइम हो चुका था, तभी हम सब लोग अपनी फ्लाइट में बैठ गए। लगभग 2-3 घंटे लगे होंगे हमें वहां पहुंचने में और हम लोग वहां से मनाली पहुंच चुके थे। तब हमें शाम को 7 बज गए थे। बाबूजी बोले, अब ये बताओ यहाँ पर रुकना कहाँ है रात को। तब मैं तो नहीं बोली, लेकिन बेगम कहने लगी, बाबूजी यहाँ पर एक होटल में रूम ले लो। तब हम एक होटल देखा था, होटल का नाम था राज होटल। तभी हमने उसे होटल में एक कमरा बुक कर लिया, लेकिन उसमें एक सिंगल बेड ही था, क्योंकि वहाँ कमरे बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कोई डबल बेड वाला कमरा खाली नहीं था। अब हम 3 लोग थे और कमरे में बेड एक ही था। फिर बेगम कहने लगी, बाबूजी अब हमें एक ही बेड पर तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर भाभी बोली, हाँ वह ठीक ही कह रही है। फिर बाबू बोले, चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अब हमने वहाँ खाना खाया और तो हमें रात के 10 बज गए थे। फिर हम सब सोने लगे। अब हम तीनों सो चुके थे, तभी अचानक से मेरा हाथ मेरे ससुर जी के उस पर चला गया। फिर ससुर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। फिर मेरी अचानक से आंख खुल गई। मैंने देखा, अरे ससुर जी यह क्या कर रहे हैं, और मुझसे रुका नहीं गया और मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा, बाबूजी मुझे चाहिए। वह कहने लगे, घर देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारी नंद बेगम भी है, अगर उठ गई तो कयामत आ जाएगी। लेकिन मैं डरी नहीं। और फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं, ससुर जी और मैं, अब तो हम दोनों बस इतनी ही देर में मेरी नंद ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब वह भी पागल सी हो गई थी, क्योंकि उसको भी 3 साल से किसी का प्यार नहीं मिला था। और वह कहने लगी, बाबूजी मेरे साथ भी फिर होना क्या था। मेरे ससुर ने हम दोनों के साथ पूरा एंजॉय किया। फिर सुबह को हम सब लोग उठे, उठकर वॉशरूम में फ्रेश होकर हम तीनों घूमने निकल गए। हम लोगों ने पूरे दिन मनाली घुमा। मनाली घूमने के बाद हम सब लोग शाम को इस होटल में आकर लेट गए। फिर बेगम कहने लगी, बाबूजी आज एक बार, और वो कहने लगे, नहीं अब नहीं। फिर मैंने भी कहा, हाँ मेरा भी मन है।
फिर बहुत बार कहने पर बाबूजी ने फिर से वह सब हमारे साथ एक एक बार हमारा मन बहलाने के लिए। अब हम दोनों बहुत खुश थे। भी अगले दिन 10 की हमारी फ्लाइट थी। हम सब लोग नहा धोकर फ्रेश होकर खाना खाकर अपनी फ्लाइट में चले गए और तकरीबन 1 बजे हम घर पहुंच गए। अब तो कभी मेरी नंद कभी मैं वह सब बाबू के साथ करने लगे थे। दोस्तों, हमारे बरसों की इच्छा अब पूरी होने लगी थी। हमें अब किसी चीज का डर महसूस नहीं होता था। अब हम दोनों बहुत खुश रहने लगे थे और अब हम सब बहुत मजे से रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही कहानी लेकर हम रोज आते रहते हैं। धन्यवाद।